हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि क्या है करंट और क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, करंट को जानने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज के बारे में हम बचपन से सुने हैं, ऐसे कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे बहुत बार सुने हैं। लेकिन ये चार्ज होता क्या है? चार्ज इज सिंपली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज क्या है? कोई भी एक बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी एक बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? खुद का प्रॉपर्टी। और ये जो चार्ज है वो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि हमें पता है, और कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज हमारे पास होता है। और ये जो चार्ज होता है इसको एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि है कैपिटल क्यू और कभी कभी स्मॉल क्यू भी। और इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारे पास, ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। सी, कैपिटल सी से उसको डिनोट करते हैं हम लोग। सही है, सिंपल है। अभी हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक बॉडी का चार्ज कितना है? एक बॉडी का चार्ज कितना है कैसे पता चलेगा हमें? उसके लिए हमें पता होना चाहिए चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन उसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो अगर एक बॉडी में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी में है, तो उसका चार्ज कितना होगा? उसका नेट चार्ज हो जाएगा Q इक्वल्स टू n इंटू ई, या फिर सिंपली एनी। Q नेट इक्वल्स टू एनी। सिंपल है। तो चार्ज हमें मिल गया n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, n इक्वल्स टू 2 है, तो चार्ज होगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सिंपल है। तो अभी चार्ज के बारे में हमें पता चल गया। अभी देखते हैं करंट क्या होता है। तो ये चार्ज क्या होता है? स्टेडी भी हो सकता है और फ्लो भी कर सकता है। जब ये चार्ज को मैं फ्लो कराऊंगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो क्या करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हमें पता है, जब एयर स्टेडी होता है तो उसको एयर बोलते हैं। हाँ, जब गैसेस स्टेडी होता है उसको बोलते हैं एयर, और जब फ्लो करने लगता है उसको बोलते हैं विंड। वैसे ही ओशन में जब पानी फ्लो करता है उसको बोलते हैं ओशन करंट। ओशन करंट बोलते हैं ना, पानी जब फ्लो करके आता है उसको ओशन करंट बोलते हैं। वैसे ही इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? जब चार्ज फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह तक, जब चार्ज फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है? current, in simple words, current is the rate of flow of charge। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जब मैं फ्लो कराऊंगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। और इसको मेजर कैसे करूंगा? इसका एक हम लोग सिंबल लेते हैं। क्या? करंट को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? आई से। आई। और ये जो आई होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है विथ टाइम। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ है, तो रेट ऑफ कहीं पर भी हम लगा देते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें दिया था क्या? P/T दिया था हमें, फोर्स। वैसे ही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, सपोज ये एक कंडक्टर है मेरे पास, इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो होगा मेरा करंट। अभी जो करंट है इसका यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? करंट का ऐसा यूनिट सिंपली ऐसा हो सकता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो कूलम सेकेंड इनवर्स। या फिर इसको और एक चीज भी लिखा जाता है जो कि है एम्पियर। और ये किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसको जब हम लिखेंगे सिंबल में तो लिखेंगे क्या? सिर्फ ए, कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए।
कैपिटल ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, हमारे चाचा एक है, उनका नाम है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर में 1 सेकेंड तक, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? 1 एम्पियर का। तो इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor for 1 second, it produces 1 ampere of current। ओके, सिंपल है। ये हो गया हमारा करंट का डेफिनेशन। अभी करंट कैसे फ्लो करता है उसके ऊपर जाने से पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है? द वर्क डन in bringing unit charge from infinite to a point। अगर मैं एक यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से एक पॉइंट है सपोज ए, इधर तक लाया मैं इन्फानाइट से एक यूनिट चार्ज को, तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा जो वर्क डन हुआ इसको लाने के लिए, तो वही होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बस इधर इन्फानाइट से ला रहे थे, इधर एक फाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे। द वर्क डन in bringing a unit charge from one point to another, मान लो सपोज इधर है मेरा पॉइंट ए और इधर कितना चार्ज है? सपोज +1 कूलम चार्ज है। इसको मैं फ्लो करके लेके गया, इसको मैं लेके गया बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो जितना वर्क डन मेरा हुआ इस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इधर से इधर तक लेने के लिए, तो वही हुआ मेरा क्या? वही हुआ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो इन दोनों का जब यूनिट हम लोग देखेंगे, दोनों का फॉर्मूला और यूनिट सेम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो सिंपल है फॉर्मूला दोनों का। तो इसका यूनिट क्या होगा? वर्क डन का ऐसा यूनिट जो कि हमारे पास जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट जो होगा कूलम, मतलब जूल कूलम इनवर्स। इसको और एक चीज भी बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है? वोल्ट। सिंबॉलिकली सिर्फ वी। अभी इसको अगर मैं 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना चाहूँ, 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल पर 1 कूलम। सिंपल है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल पर 1 कूलम। सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये फ्लो ऑफ करंट क्यों होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो ऑफ करंट क्यों होगा, और ये क्या पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तक। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले देखते हैं क्रिएट क्यों होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? अच्छा, एक बार इसको मिटा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? सपोज मान लो मेरे पास एक ऐसा बैटरी है। बैटरी का ये वाला जो पार्ट रहता है वो पॉजिटिव एंड होता है और ये वाला नेगेटिव एंड, ठीक है। पॉजिटिव एंड सपोज मान लो इसका चार्ज 10 है। सपोज दोनों ही एंड में 10-10 चार्ज है। पॉजिटिव एंड में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +10 कूलम। नेगेटिव एंड में जो चार्ज होगा वो होगा -10 कूलम। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली प्लस वाला। तो ये ज़्यादा है, ये कम है। अगर ये ज़्यादा है तो इस एंड में, दोनों ही एंड में चार्ज सेम होने से भी इस एंड में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, मतलब इसको मैं बोलूँगा हायर पोटेंशियल। क्या बोलूँगा? हायर पोटेंशियल।
पॉजिटिव एंड को बोलूँगा हायर पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव एंड है ये मेरा बन गया लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है, सपोज मैं इधर एक जार रखता हूँ और इधर भी एक रखता हूँ, और एक दोनों को एक ऐसे पाइप से कनेक्ट कर देता हूँ, इसमें इतना लेवल तक पानी रख देता हूँ, इसमें इतना बस पानी है। तो जब ये पाइप को मैं खोल दूंगा दोनों के बीच में, पानी कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा? ऑब्वियस चीज़ है, पानी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, पानी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, इसमें कम है, तो पानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने तक चलेगा। तो वैसे ही इधर जब क्या हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, इधर जब चार्ज कम हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, तो इसका कैपेसिटी है चार्ज देने का, वो क्या करेगा, इसको अभी चार्ज देना स्टार्ट करेगा। तो जब एक बैटरी को हम ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड, तो करंट जब फ्लो ऑफ चार्ज है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, मतलब मेरा जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। करंट होगा क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा मेरा करंट का फ्लो, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और उसी जगह पर अगर देखेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसी सेम जगह पर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है मेरा करंट। तो हम लोग एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे बच्चों, कि जो मेरा फ्लो ऑफ करंट होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू flow of electrons, flow of current is always opposite to flow of electrons। और एक चीज क्या याद रखेंगे कि हमेशा करंट flows from positive to negative, but electrons flow from negative to positive। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि करंट का फ्लो कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्यों होता है, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। ठीक है, अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो करंट है, करंट इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। अब ये जो करंट है इसका कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा। सपोज मैं इधर एक सर्किट बनाता हूँ, इधर एक बैटरी है, तो करंट ऐसा कुछ स्पेसिफाइड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। तो क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर है नो। क्यों नहीं है? अभी हम लोग बस जानते हैं कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, current is a scalar quantity, अभी क्यों है बस थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक्स जानते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? सपोज मान लो एक ऐसा टर्मिनल है मेरे पास, करंट इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है 3 एम्पियर, इधर जा रहा है 4 एम्पियर। तो इधर करंट कितना जाएगा, ये जो दोनों आके इधर मिल रहे हैं और इधर जा रहा है निकल के, ये कितना आएगा, ये वाला करंट, इधर का जो करंट होगा वो कितना होगा, इसको अगर मैं आई अज्यूम कर लूँ तो आई होगा, इसको अगर I1, इसको I2 अज्यूम कर लूँ, I1 प्लस I2 मतलब 3 + 4 मतलब 7 एम्पियर, इधर जाएगा मेरा 7 एम्पियर का करंट, 7 एम्पियर का। लेकिन हमारे जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना, वो ऐसे एडिशन नहीं होते, उनको ऐड करने के लिए वेक्टर का कुछ लॉ होता है, वेक्टर का लॉ हमें देखना पड़ता है। ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ऐसे ऐड होते हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसे मैग्नीट्यूड को लेके ऐड करते हैं हम लोग, डायरेक्शन को इधर कंसिडर ही नहीं किया हम लोग, ठीक है। तो इसके कारण हमें करंट को एक स्केलर क्वांटिटी में लेना पड़ा, चाहे उसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो,
लेकिन हमें उसको एक स्केलर क्वांटिटी में लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इसका जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट इज कन्वेंशनल फ्लो, इज कन्वेंशनल फ्लो मतलब क्या? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो इसका जो फ्लो है वो एक कन्वेंशनल फ्लो है, और हमारा करंट उसका डायरेक्शन होते हुए भी वो एक क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिटेल्स डिस्कशन के साथ।